तो उस आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुट होकर के अपनी बात कहें। आज इस देश में न्यायपालिका का जो चरित्र हो चुका है वो साफ तौर पर मौजूदा सत्ता के समक्ष जिस रूप में वो दंडवत दिखाई देती है, उससे एक बात बहुत स्पष्ट जाहिर हो जाती है कि इस तरह के हमारे कार्यक्रमों की एकजुटता, सड़कों पर इस सवाल को लेकर के निकलने की जरूरत और अलग अलग तरीकों से, अलग अलग आयामों से इस सवाल को, इस मुद्दे को उठाए रखने की बेहद फौरी तौर पर जरूरत महसूस होती है। हमने देखा कि तमाम सही सवालों पर भी हमारी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था न्याय के पक्ष में फैसला देने की बजाय सत्ता के समक्ष आगे पूरी तरीके से या तो सरेंडर रही है या उसने घुटने टेक दिया है। या तो मीडिया का, न्यायपालिका का जो चरित्र है वो साफ तौर पर या तो जन आंदोलनों के उभार के पक्ष में रहा है या फिर सत्ता के आगे पूरी तरीके से सरेंडर का चरित्र रहा है। तो आज जो मौजूदा हालात है, अगर हम सत्ता हमारे पास नहीं है, शासन व्यवस्था में हम लोग नहीं है, तब ऐसे में हमारे पास जो एकमात्र हथियार बनता है वो जन आंदोलनों का होता है। वो अपनी आवाज को मुखर करके, बुलंद करके इस सत्ता को सुनाने का और न्यायपालिका के माध्यम से अपने हक छीन लेने की एक बात जो है उस हक को हासिल करने का तरीका, रास्ता हम सबके पास है। 2 अप्रैल का जो आंदोलन SC/ST एक्ट को बहाल कराने का आंदोलन रहा है, वो आंदोलन हमारे लिए एक माइलस्टोन के रूप में है, जिसने हम सबको ये मैसेज दिया कि कैसे मौजूदा रिजीम जब कोशिश कर रही थी एट्रोसिटीज के अगेंस्ट जो कानून था उसको डाइल्यूट करने की, तब उसके खिलाफ जब देश भर में लोग खड़े हुए, लड़े, शहादत झेले, तब जाकर के इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और पुनः उस कानून को बहाल करना पड़ा। तब ऐसे में जरूरत है कि एक बार फिर से उसी तरह का लिटमस टेस्ट हमारे समक्ष, इस देश की न्यायपालिका के समक्ष, उसके एथिकल जो उसकी मोरालिटी है उसके समक्ष होने जा रहा है। तब हम सब लोग इसको समझें और ऐसे समयों में फिर जो चाहे बसावन इंडिया की जो जैसी पत्रिकाएं हैं या इस तरह की जितनी भी प्रगतिशील मैगजीन्स हैं, अखबार्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी जरूरत सबसे ज्यादा प्रमुख हो जाती है। उनकी जरूरत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी बनती है कि इस तरह के मसलों को उठाएं, एड्रेस करें और दूर तक लेकर के जाएं। इसको सिर्फ विश्वविद्यालयों का ये सवाल नहीं है, ये सवाल शोषण को दूर करने का सवाल है, ये सवाल इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का सवाल है। शिक्षा व्यवस्था बची रहेगी